हेलो दोस्तों हम सब ने अपने जीवन में ये तो सुना ही है कि जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं जरूर इसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे जिसकी सजा इसे मिल रही है। और जब किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो कहा जाता है ये तो इसके अच्छे कर्म हैं जिसका फल इसे मिल रहा है। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कर्म किसे कहते हैं और कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्मों का फल कब, कैसे और कितना मिलता है। दोस्तों आपने कर्म फल की बहुत सी वीडियो देखी होंगी, मगर इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टोरीज का एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि कर्म फल कब, कैसे और कितना मिलता है। इस वीडियो में कुल 2 कहानियां होंगी और ये 2 कहानियां सुनने के बाद पहले 2 प्रश्नों का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्म फल के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली नई वीडियो आप पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। एक बार रात का समय था और सुनसान सड़क थी। एक व्यक्ति स्कूटर से अपने घर जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क के साइड में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कि बहुत थकी हुई सी लग रही थी और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो उस सड़क पर बहुत समय से किसी यातायात साधन का इंतजार कर रही थी। उस व्यक्ति ने अपना स्कूटर उस औरत के पास लाकर रोका और बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूंगा। अनजान आदमी को अपने सामने देखकर वो बूढ़ी औरत थोड़ा घबरा गई। उस बूढ़ी औरत की घबराहट को वो व्यक्ति समझ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी मेरा नाम राम है, आप चिंता न करें, मैं आपको सही सलामत आपके घर छोड़ दूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ स्कूटर पर चलिए। राम की ये बातें सुनकर बूढ़ी औरत को तसल्ली हुई और साथ आने की सहमति देते हुए पूछा, तुम कितने पैसे लोगे मुझे घर तक छोड़ने के? राम ने हंसते हुए कहा, माताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना ही चाहती हैं तो आप अपनी तरफ से किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। फिर राम ने उस औरत को अपने स्कूटर पर बिठाया और उनके घर पर छोड़ने के बाद वहां से चला गया। कुछ समय के बाद वह बूढ़ी औरत कुछ सामान खरीदने एक दुकान पर गई। दुकान के बाहर आकर बूढ़ी औरत ने देखा कि उसी दुकान के बाहर एक गर्भवती महिला कुछ खाने पीने का सामान बेच रही है। उस बूढ़ी औरत को ये समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस लड़की की कोई बड़ी मजबूरी होगी जो इसे इस हालत में भी काम करना पड़ रहा है। और बूढ़ी औरत के मन में उस महिला के लिए मदद की भावना जागृत हुई और उन्होंने महिला से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लिया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ पैसे उसकी दुकान के पास इस भावना से रख दिए कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी। ऐसा करके वह बूढ़ी औरत वहां से तुरंत चली गई। शाम को दुकान बंद करते समय उस गर्भवती महिला ने देखा कि उसकी दुकान के पास 1000 का नोट रखा हुआ था। 1000 रुपए देखकर वो बहुत खुश हुई और घर जाकर उसने अपने पति से कहा, राम मैं जानती हूँ मेरे गर्भवती होने से घर का बहुत खर्चा बढ़ गया है, पर आज तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी दवाई के पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने आज ज्यादा पैसे कमाए हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान का शुक्रिया किया। दोस्तों आपको ये तो समझ आ ही चुका होगा कि इस महिला का पति राम वही राम है जिसने कुछ समय पहले उस बूढ़ी औरत को अपनी स्कूटर से घर छोड़ा था। दोस्तों इस कहानी की कुछ और भी बातें हैं जो हम दूसरी कहानी सुनने के बाद जानेंगे। तो चलिए सुनते हैं दूसरी कहानी। एक बार 2 व्यक्ति शहर से धन कमाकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में ही सूर्य अस्त हो गया। उन्होंने सोचा कि आज रात पास के ही गांव में विश्राम कर लेते हैं। गांव में जाकर उन्होंने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मकान मालिक ने दरवाजा खोला और मुसाफिरों ने एक रात की पनाह मांगी। मकान मालिक उनकी बात मान गया और मुसाफिरों को अंदर आने को कहा। मकान मालिक ने उनके लिए खाने पीने और रात को सोने का इंतजाम कर दिया, लेकिन उस घर के मालिक ने उन मुसाफिरों के पास का धन देख लिया था और उसके मन में उस धन के प्रति लालच उत्पन्न हो गया। मकान मालिक ने उन मुसाफिरों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया और खुद भी सोने चला गया। फिर उसके मन में एक खुरापाती ख्याल ने जन्म लिया। वो ख्याल था अगर इन मुसाफिरों को मार दिया जाए तो ये सारा धन उसका हो सकता है।
उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों के कमरे में 2 मुसाफिर सो रहे हैं, उनको मार कर ठिकाने लगा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। और वो लोग भी धन के बड़े लालची थे, इस वजह से वो मकान मालिक की बात मान गए। उसी रात मकान मालिक के दोनों लड़के घर आ गए और अपने कमरे में मुसाफिरों को देखकर चौंक गए। मुसाफिरों से पूरी बात जानने के बाद मकान मालिक के लड़कों ने उन मुसाफिरों को गेस्ट रूम में सुला दिया और खुद उनकी जगह पर सो गए। फिर आधी रात को कुछ आदमी उस कमरे में घुसे। उन्होंने पलंग पर 2 व्यक्तियों को सोते हुए देखा और उनको मारकर उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। जब सुबह हुई तो दोनों मुसाफिर मकान मालिक के पास पहुंचे और धन्यवाद बोलकर वहां से जाने की विदा ली। वो मकान मालिक सोचने लगा, अगर मुसाफिर जिंदा है तो उसके आदमियों ने किसे मारकर ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, मकान मालिक को कुछ समय के बाद पता चल ही जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। और इस कहानी की सीख ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो याद रहे वो गड्ढा स्वयं के लिए खोद रहा होता है। दोस्तों, मकान मालिक ने उन 2 मुसाफिरों के साथ जो किया वो उसका बुरा कर्म था, जिसका फल भी उसे बुरा ही मिला। यह है कर्म का पहला प्रकार, यानी कि बुरा कर्म। और पहली कहानी में राम ने उस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़कर उसकी मदद की। वो उसका अच्छा कर्म था, जिसका फल कुछ समय बाद उसकी पत्नी को मिला। दोस्तों, यह है कर्म का दूसरा प्रकार, यानी कि अच्छा कर्म। इस तरह से कर्म के 2 प्रकार होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। दोस्तों, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, हम अपने जीवन में जो भी काम करते हैं वो हमारे कर्म कहलाते हैं। चाहे वो पढ़ाई करना हो या नौकरी करना हो या कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, ये मेरा कर्म ही तो है। और श्री कृष्ण कहते हैं इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है और कई गुना बढ़कर मिलता है, चाहे कर्म अच्छे हो या बुरे। कर्मों का फल तो निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ कर्मों का फल इंसान को तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल कुछ समय के बाद मिलता है। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना।